नमस्कार, मैं स्वाति कुमारी लाइव 24x7 में आपका स्वागत है। संवाददाता भागलपुर अमित कुमार। एंकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नए केंद्र बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं रहने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रोजगार का सृजन करना चाहती है तो उद्योग धंधा को लेकर कल कारखानों की स्थापना करे और युवाओं को सब्सिडी पर कर्ज मुहैया कराएं। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने डीजल के दाम के बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और किसान काफी परेशान हो रहे हैं। वाइट अजीत शर्मा, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल बिहार। ऐसे तो केंद्र सरकार से बजट में बहुत बिहार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सचमुच वो चाहते हैं कि बिहार के लिए चिंतित हों तो युवकों को रोजगार देने के लिए जो आपने वादा किया है चुनाव के समय 19 लाख नौकरी, उसके लिए कल कारखाने बड़े बड़े हर जिला में, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो या ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से इंडस्ट्री स्टाफ के आके कल कारखाना खोलें। दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए सस्ते दर पे बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करना, सब्सिडी जो लोग इंडस्ट्री खोले सब्सिडी देने की व्यवस्था करना। जब आप इन चीजों को करेंगे तो युवकों को निश्चित तौर पर रोजगार मिलने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो डीजल का कीमत हम आपको बिहार का उदाहरण देते हैं कि 34 रुपया के आसपास बेसिक रेट आता है और उस पर 46 रुपया के आसपास ड्यूटी है, चाहे वो एक्साइज हो वैट हो। सोचिए आप, डीजल की कीमत बढ़ गई और पहले यूपीए सरकार में जब $120 प्रति बैरल था उस समय भी डीजल का रेट ये नहीं था। आखिर आप डीजल का रेट कम करिए, टैक्सेस कम करिए। जब तक कम नहीं करिएगा तो किसान को उसके लागत का मूल्य तक नहीं आएगा, महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये दो काम बहुत जरूरी है और बिहार की जनता उम्मीद करती है कि रोजगार देने की व्यवस्था और डीजल की दाम कीमत कम करें ताकि किसानों का कॉस्टिंग कम हो, महंगाई का दर कम हो सके। नमस्कार, मैं स्वाति कुमारी लाइव 24x7 में आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौरान का स्कूल फीस मांगे जाने के खिलाफ समस्या निवारण समिति मुख्यमंत्री को लिखेगा पत्र। संवाददाता भागलपुर अमित कुमार। एंकर भागलपुर के समस्या निवारण समिति के द्वारा स्थानीय बाल सुबोधनीय पाठशाला में शिक्षा नहीं तो फीस नहीं अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। समिति के उपाध्यक्ष जावेद तकी अहमद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के बावजूद स्कूल फीस मांगे जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे जाने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि समस्या निवारण समिति के द्वारा भागलपुर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के समीप फीस माफी को लेकर लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। आज की बैठक जो है अभिभावकों के लिए समस्या निवारण समिति पिछले 8 महीने से इस प्रयास में लगी हुई कि भागलपुर की जितनी भी निजी स्कूल हैं उसकी सारी समस्या अभिभावक को दिया जाए, खासकर उन अभिभावक को जो पैसा देने में, अपने बच्चे को उत्साह करने में, पैसा देने में मजबूर हैं और बच्चे को पढ़ाना हर माँ बाप की इच्छा होता है, हर गार्जियन की इच्छा होती है। मगर अभी तक में हम लोगों को ये दिशा नज़र आ रहा है, हम लोग समस्या निवारण समिति द्वारा हर स्कूल में जाकर लोगों को जगाने का काम किया और अभी भी मैं अभिभावक के साथ हूँ। मैं अभिभावक से कहना चाहता हूँ, भागलपुर के जितने भी अभिभावक हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, मेरी संस्था आपके साथ है। मगर आज के बैठक से मसला यही निकलता है कि अभिभावक को कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है, जिसके कारण अभिभावक खुलकर नहीं आ रहे हैं। अगर खुल के नहीं आ रहे हैं तो मैं एक अभिभावक को एक मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सभी अभिभावक अपने माध्यम से या तो हमारे यहाँ से पोस्ट कार्ड ले जाकर 25 पैसे की पोस्ट कार्ड ले आकर माननीय मुख्यमंत्री के एड्रेस पर एक लेटर तो दे सकते हैं, जो कि हमारी संस्था को भी एक बल मिलेगा। जब तक अभिभावक नहीं जागेंगे तो हमें बल कैसे मिलेगा, हम इस समस्या को कैसे हल निकालेंगे।
सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल अभिनंदन समारोह। संवाददाता भागलपुर अमित कुमार। एंकर भागलपुर सुल्तानगंज के शिव वाटिका रेस्ट हाउस में एनडीए के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल का फूल मालों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम शुरुआत की स्थानीय कलाकारों के गीत संगीत के माध्यम से की गई। इस दौरान विधायक ने एसएनडीएम कार्यकर्ताओं को डायरी कलम से सम्मानित किए गए। नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बिल के किसानों के हित में है। गठबंधन के लोगों द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है। यह एक राजनीतिक है। बिहार के किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वाइट ललित नारायण मंडल, विधायक सुल्तानगंज। के बारे में क्या कहेंगे? ये जो कानून का बिल या पास होना चाहिए या नहीं होना, क्या करना चाहिए? देखो, जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बिल लाया है एकदम किसान परस्त है, किसान के हित में है। यहाँ पर विरोधी दल के लोग राजनीति करके किसानों को भड़काना चाहते हैं और ये राजनीति और कुछ नहीं है। सब किसानों के हित में है। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है वह किसानों के लिए है। इसीलिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसमें किसान का कोई अहित होगा। कोई अहित नहीं होगा। ये केवल राजनीति कर रहा है लोग और अस्थिर कर रहा है। 26 जनवरी जैसे दिन में हम लोगों ने देखा क्या है दिल्ली में, झंडा के साथ क्या किया है। उसके साथ कुछ करने की तैयारी लोग नहीं है। इसलिए ये सब करने से कुछ नहीं होगा। खास करके बिहार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता और बिहार का किसान एकदम नरेंद्र मोदी के साथ है। किसान विरोधी आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आग लगने से मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। संवाददाता भागलपुर अमित कुमार। एंकर भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मंदारगंज में अचानक आग लगने से मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह गाय के गुहाल से धुआं निकलते दिखाई दिया तो लोगों ने सोचा कि कड़ाके की ठंड में लोग आग तापते होंगे, लेकिन गाय के गुहाल में आग लगी थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गुहाल इसकी चपेट में आ गया और कई मवेशी झुलसकर अपने प्राण त्याग दिए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना घर वालों और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची कहलगांव पुलिस के द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इंटर परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दी जानकारी। संवाददाता भागलपुर अमित कुमार। एंकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर बोर्ड द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है। बीएसईबी ने परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी। भागलपुर जिले में भी परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल में छात्राओं का केंद्र बनाया गया। भागलपुर जिले में छात्रों को
और भागलपुर अनुमंडल के छात्राओं का केंद्र बनाया गया है। नौगछिया अनुमंडल में 6 केंद्र, कहलगांव में 5 केंद्र व भागलपुर में 38 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त होगी। छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनकर प्रवेश करेंगे या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। दिशा निर्देश मिलते ही उसका पालन करवाया जाएगा। वाइट संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर। 6 केंद्र नौगछिया में है, 5 कहलगांव में और 38 भागलपुर जिले मुख्यालय में। सर, क्या गाइडलाइन जारी किया गया है स्टूडेंट को? जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो गाइड जारी की गई है, निर्देश, वही दिशा निर्देश हम लोगों ने केंद्राधीशकों की मीटिंग में और मजिस्ट्रेट की मीटिंग में हमने है सके अवगत कराई है। सर, ये बात सामने आ रही कि जो पहले जूता मोजा खोल के सेंटर पर घुसते थे, इस बार पहन के ही घुसना है क्या? ऐसा है कि मैंने भी ऐसे कि अखबार ही पढ़ी है। अभी ऐसे कि कोई दिशा निर्देश के संदर्भ में हमारे पास मेल आया नहीं है, और या तो मैं ऐसे कि देख लेता हूँ विज्ञापन यदि आ जाए या दिशा निर्देश आ जाती है तो मैं उसका फॉलो कराऊंगा। कदाचार मुक्त परीक्षा हो सर, इसके लिए क्या व्यवस्था है सर? परीक्षा कदाचार मुक्त ही होंगी। भागलपुर का इतिहास ऐसे कि बहुत साफ सुथरी एग्जामिनेशन लेने की है, और ये जो परंपरा हम लोगों ने ऐसे कितने मेहनत से डेवलप किया है उसको गिरने नहीं देना है।